एक और नया दिन, एक और नया प्रॉब्लम। तो आज क्या प्रॉब्लम है और उसे कैसे सॉल्व करना है, उसके 2 तरीके हैं। मैं ऐसे ही गूगल पे स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को बैम्बू बास्केट का एक मॉडल चाहिए था। तो मैंने कुछ रेफरेंसेस कलेक्ट किए, तो बैम्बू बास्केट के बहुत सारे रेफरेंसेस मेरे को मिले जिसमें कि कुछ इस तरह का मेश था हमारा, या कुछ इस तरह का हमारा ओवरव्यू था कि हमारा कुछ बैम्बू का, अगर टेबल भी होगा या बैम्बू का कुछ भी बास्केट वगैरह होगा तो कुछ इस तरह का हमारा दिखेगा, कुछ भी बैम्बू का बना हुआ, मतलब कि पैटर्न तो है, डायमंड शेप में होल्स भी हैं उसमें। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से, मतलब बैम्बू की डिज़ाइंस हैं इसमें। इसको करने के 2 तरीके हैं। सिंपल सा पहला तो होगा कि हम पूरा का पूरा मॉडल करें, लाइक जितने भी गैप्स हैं, जितना कुछ भी डिज़ाइन है, सब क्रिएट करें खुद से, जो कि बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा। और 3D में ये लिटरली, अगर किसी गेम एसेट के लिए बनाना है या कुछ मोबाइल गेम में बनाना है तो उतना हाई रेजोल्यूशन मैश मोबाइल गेम्स में या फिर पीसी गेम्स में नहीं चाहिए, हमें जस्ट टेक्सचर के साथ खेलना होता है। तो मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को रिकमेंड किया था कि इस तरह के प्रोसेस को बनाने के लिए सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या होता है इन गेमिंग इंडस्ट्री। अगर आप मूवी इंडस्ट्री में जा रहे हो या एनिमेशन वगैरह करना है तब के लिए तो आप बना सकते हो अपने हिसाब से डिज़ाइन, बट मैश में। बट अगर आपको गेम्स वगैरह के लिए बनाना है, अलग अलग तरह के डिज़ाइंस है और आपको मैश में नहीं बनाना है, आपका मैश का लिमिट एक्सीड कर रहा है, क्योंकि जहाँ तक ज़्यादातर हम गेमिंग प्रोसेस में जब भी जाते हैं तो हमें पॉली काउंट का ध्यान रखना पड़ता है। यूनिटी हो या अनरियल हो, आजकल तो अनरियल में उतना ध्यान नहीं रखना पड़ता है क्योंकि नाइनाइट का अनरियल इंजन 5 से जो नाइनाइट इफेक्ट आया है उसके बाद से तो पॉली काउंट का ये कम ही हो गया है कि अब उसमें ध्यान नहीं रखना पड़ता है। बट फिर भी गेमिंग इंडस्ट्री में एक पाइपलाइन में बना हुआ है कि पॉली काउंट का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी हम इसमें पॉली काउंट में करेंगे क्या, इतना हाई रेजोल्यूशन मैच तो हम बना नहीं सकते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक बेस मेश क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा, मैंने एक कैरेक्टर बनाया था, मैं इन फ्यूचर कभी अपलोड करूँगा तो मैं इस वीडियो के लिंक में कभी डाल दूंगा, बट अभी मैं लिंक में नहीं डालूंगा इस मॉडल का आर्टिस्ट प्रोफाइल। तो मेरे को अब चाहिए इस पे, ये वाला जो मेरा बैम्बू का पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरे को चाहिए कुछ इस तरह के इफेक्ट में। इस तरह का इफेक्ट है, हमारा ग्रिड है, ग्रिड तो है ही, साथ में जहाँ पे डायमंड इफेक्ट है वहाँ से ट्रांसपेरेंसी है पूरा का पूरा। तो इस तरह का इफेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को रिकमेंड किया था एक टेक्निक। उस फ्रेंड का मैं आर्ट स्टेशन प्रोफाइल और उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैं नीचे पिन कर दूंगा कि वो कौन है, उसको आप चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। तो वो एक जो शॉर्टकट तरीका है वो अभी मैं उसके बारे में बात करूँगा, प्रोसेस को कैसे फॉलो किया जाए, इतना कॉम्प्लेक्स स्टेप को इजी कैसे क्रिएट किया जाए। तो मेरे पास ये अपना अलग एक डिज़ाइन है, इसको मेरे को बैम्बू के डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है कि मेरे को चाहिए कि ये जो शेप है ये बैम्बू इफ़ेक्ट की तरह दिखे मेरे को। तो हमें कोई और ये लो पॉली का लो पॉली भी रहे, इतना लो पॉली मेरे लिए ठीक है, मेरे को बस इतना ही लो पॉली चाहिए। सीम्स भी मैंने बना के रखे हुए हैं, प्रॉपर सीम्स करके रखे हुए हैं मैंने, तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा टेक्सचर करने में। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था, यूवी अनरैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ करके रखा हुआ है, अब मेरे को बस चाहिए वो बैम्बू का जो इफ़ेक्ट है, ये वाला कुछ ट्रांसपेरेंसी, ग्रे अल्टरनेट ट्रांसपेरेंसी, वो मेरे को चाहिए। तो उसके लिए मैं जाऊंगा सब्सटेंस पेंटर पे। अब आपको लग रहा होगा मैं सब्सटेंस पेंटर क्यों जा रहा हूँ, मैं मेरे को तो सब काम, मतलब वो ट्रांसपेरेंसी सब्सटेंस पेंटर पे कैसे क्रिएट होगा। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने कुछ अल्फ़ा मैप्स के बारे में बताया था कि अल्फ़ा मैप्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे काम अल्फ़ा मैप्स के थ्रू ही क्रिएट होंगे, जो भी चीज़ होंगे वो अल्फ़ा मैप्स के थ्रू होंगे। पहले तो आप अपने हिसाब से अपना टेक्सचर क्रिएट कर लो कि आपको कैसा टेक्सचर चाहिए, बैम्बू का टेक्सचर चाहिए तो बैम्बू में कैसा टेक्सचर चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, ये मैंने थोड़ा रस्सी का ट्राई किया था क्रिएट करने का, रोप, बैम्बू रोप कह सकते हैं इसे, या बैम्बू रोप कह सकते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट है। मतलब मेरे को अभी इस पर और काम करना बचा है, मैं बस इस पर ट्राई कर रहा था कि होता है कि नहीं, और एक्चुअली मेरा हो गया।
तो अभी मैं इस पे ट्राई कर रहा था, तो अभी ये मैं फिर से हटा के फिर से दिखाऊंगा कि इस पे काम कैसे करें, मतलब इस तरह का इफ़ेक्ट कैसे बनाया जाए जिससे बैम्बू का इफ़ेक्ट भी रहे और हमें कहीं प्रॉब्लम भी ना आए। तो यहाँ पे मैं सारे ऑफ कर दूंगा, बास्केट छोड़ के सारे के सारे जो लेयर्स हैं सारे ऑफ कर दूंगा। यहाँ पे अब टेक्सचर सेट लिस्ट पे जाएंगे, ये रेजोल्यूशन को हाँ, तो अभी मेरे पास ये मैंने बना के रखा था देखने के लिए कि काम करता है कि नहीं। अभी मैं सबके सामने ये बना के दिखाऊंगा कि कैसे बनता है इस तरह का पैटर्न। तो डिलीट कर दूंगा और ये भी डिलीट कर दूंगा लेयर। हमें स्टार्टिंग में कुछ इस तरह का हमारे पास रहता है, जब हम सब कुछ बेक और सब्सटेंस पेंटर पे करते इंपोर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो हमें टेक्सचर्स को बेक करना पड़ता है। अब टेक्सचर्स बेक करने के बाद जब सब कुछ हो जाता है तो जहाँ जहाँ सीम्स होता है वहाँ पर पे इशू होता है। और मैंने ये भी बताया था कि हम सीम्स उसी साइड से लगाएंगे जिस साइड हमें दिखाना नहीं है, मतलब कि अगर मैं इस कैरेक्टर का बॉडी दिखाऊं, इस कैरेक्टर के बॉडी के पीछे मैंने मार्क सीम किया, सीम्स लगे हैं। अगर इस साइड से लगाता ना तो एक इस तरह का इफेक्ट दिखता, ये जो लाइन है इस तरह का इशू मेरे को इस साइड दिखता, जो कि मेरे को नहीं चाहिए था। तो मैंने बॉडी के पीछे के साइड से लगाया और इसे कट करके अंदर के साइड सीम्स ले गए। अब इसे मैं अब दिखाऊंगा कि बैम्बू का इफेक्ट कैसे लाया जाए। तो मैंने पहले से स्मार्ट मटेरियल्स बना के रखा था। मैं अगर आप वो कमेंट्स में लिखोगे तो मैं स्मार्ट मटेरियल्स कैसे बनाते हैं उसका भी वीडियो मैं आपको बता दूंगा कि स्मार्ट मटेरियल्स अलग अलग तरह के कैसे बनाते हैं। तो मैं जो बनाया था पहले उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। पहले तो आप कोई भी स्मार्ट मटेरियल ले लो या स्मार्ट मटेरियल ले लो, उसको पहले इंपोर्ट करना है। ठीक है, ये वाला एक मैंने अभी दिन में ही बनाया था, रिसेंट था। सारे के सारे लेयर्स मैंने यहाँ पे जितने भी हैं सारे खुद से बनाए थे। तो अब इसमें मैं थोड़ा बहुत ट्विकिंग करूँगा, लाइक कुछ कुछ लेयर्स को हटाऊँगा जो मेरे को नहीं चाहिए, जैसे कि एक ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। कुछ कुछ चीज़ों को मैं स्केल करूँगा क्योंकि मैंने एक पार्ट कहीं और के लिए ही बनाया था और उसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करता गया तो इफेक्ट आ गया। तो अभी जैसे मैंने ये स्मार्ट मटेरियल्स खुद से बनाया था, तो ये एक स्मार्ट मटेरियल है। अभी इस पे मेरे को वो, मैं अब एक बार 4K पे जाकर देख लेता हूँ कि मेरे को टेक्सचर कैसा दिखेगा अगर 4K पे देखा। ठीक है, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही दिख रहा है मेरे को टेक्सचर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बेसिकली हम लोग काम 1K टेक्सचर पे करेंगे, बस जब प्रीव्यू में लास्ट में मतलब प्रीव्यू मोड पे जब आपका सारा काम कंप्लीट हो जाए तो आपको अगर अपना काम देखना है कैसा लग रहा है, फाइनल आउटपुट कैसा है, तब आप अपना प्रोजेक्ट को हाई क्वालिटी 4K पे देख सकते हो। बट काम आपको करना है लो रिजोल्यूशन पे, वरना अगर आपका पीसी थोड़ा आउटडेटेड वर्जन है या फिर थोड़ा कम रिजोल्यूशन या थोड़ा कम ग्राफिक्स का है या फिर सीपीयू कम है उसका, तो बहुत लैग होगा और कभी कभार तो ऐसा हो सकता है क्रैश कर जाए जब आप डायरेक्टली 4K पे काम करना शुरू करो। तो 4K पे आप तभी इसको रखो जब आपको देखना होगी आपका टेक्सचर कैसा दिख रहा है। बाकी आपको काम करना है तो 1K पे करो, मैक्सिमम 1K पे करो। अगर आपके पास थोड़ा सा हैवी ग्राफिक्स है जैसे कि 2080 हो गया तो आप 2K पे रख सकते हो, 2K पे रख के काम कर सकते हो। बट बेसिकली आप 1K पे रख के काम करो और देन एंड में जब आपका सारा काम कंप्लीट हो जाए तो आप 4K पे रख के अपना देख सकते हो कि टेक्सचर कैसा दिख रहा है मेरा। तो अभी मैं 1K पे रखूँगा पहले तो, क्योंकि मेरा सिस्टम उतना पावरफुल नहीं है। तो अब वो जो पैटर्न बनाना था, डायमंड टाइप का ट्रांसपेरेंट इफेक्ट वाला पैटर्न चाहिए था। तो मेरे को ये, मेरे एक फ्रेंड ने, अभिषेक थिमन नाम है उसका, उसने मेरे को एक टेक्निक बताया था जिसमें कि एक नया हम फिल लेयर लेते हैं। आप पहले स्मार्ट मटेरियल अपने हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हो कि कैसा आपको स्मार्ट मटेरियल चाहिए, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए। अब सेकंड में एक फिल लेयर लेंगे, उस पर बस नाम चेंज कर देंगे, पैटर्न अपने हिसाब से हम कुछ भी नाम दे सकते। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने पैटर्न नाम दिया तो आप भी पैटर्न नाम ही दोगे। यहाँ पे मैंने जैसे पैटर्न नाम दे दिया, इसमें यहाँ पे मटेरियल है। अब इसमें से कुछ कुछ मटेरियल को मेरे को ऑफ करना है, जैसे कि नॉर्मल, हाइट, रफनेस, एमिशन और मेटालिक, इसको ऑफ रखना। अब मेरे पास क्या, ओपेसिटी और बेस कलर वाला ऑप्शन ऑन है।
मटेरियल ऑन है, तो मैं बेस कलर को ये रखूँगा फ़िलहाल के लिए अपना रेड, ताकि मैं बस ऐसे ही अपना सैंपल के लिए रखा हूँ कि वाइट में एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप आपका बाय डिफ़ॉल्ट आप वाइट रख के छोड़ दोगे तो आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा कि आप जो काम कर रहे हो प्लस अपडेटेड काम में ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप रेड की जगह ब्लू रख सकते हो, वाइट छोड़ के कोई भी कलर आप रख सकते हो, वाइट और ब्लैक छोड़ देना, उसके अलावा ऑरेंज, पिंक, ब्लू जो आपका मन करे। मैं अभी रेड रख रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। ओपेसिटी में मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं मेरे को एक पैटर्न चाहिए था जिसका नाम था मेश वन। एक ये अल्फ़ा मैप था, ये प्रॉपर अल्फ़ा मैप। इसे मैं स्केल डाउन करूँगा। यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। हमें ब्लरी ओपेसिटी नहीं चाहिए, हमें एकदम हार्श चाहिए, लाइक इस तरह का, मतलब हार्श ओपेसिटी चाहिए। हल्का सा ब्लरी रहेगा तो चलेगा, मतलब पूरा ब्लरी नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह का ब्लरी नहीं होना चाहिए। ब्लरी अगर देखिए अगर ये हार्श ओपेसिटी हो गया, मतलब कहीं पे हमारा मटेरियल दिख रहा है, कहीं पे अचानक से ओपेसिटी हो गया, तो इन दोनों के बीच में हमें रखना है ताकि एक ब्लर जैसा क्रिएट हो जाए। ओपेसिटी और मटेरियल के बीच में एक ब्लरीनेस क्रिएट, तो थोड़ा सा बार को अपने से शिफ्ट प्रेस करके हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। से मेरे लिए इतना काफ़ी है, इतना ब्लर ठीक लग रहा है मेरे को। अभी इसको स्केल करेंगे, स्केल डाउन, शिफ्ट मिड पे, जैसे ही ये जैसे यहाँ पे था, अब ये जैसे ही मिड पे आ जाता है ना, मिड के बाद आप शिफ्ट प्रेस कर करके अपने हिसाब से एडजस्ट करो, जैसे कि अभी ये आपको फ़र्क देखने लगा होगा कि मैं क्या चीज़ का बात कर रहा था और क्या हो रहा है। अभी मेरे को चाहिए कुछ, कैसा पैटर्न चाहिए मैं दिखा रहा हूँ, ये इस तरह का कुछ पैटर्न चाहिए, कुछ ऐसा पैटर्न चाहिए। स्क्वायर शेप्स आप देख रहे हो कैसे बना हुआ है, कुछ ऐसा पैटर्न चाहिए मेरे को। कैसे होगा, बस मेश वन के स्लाइड बार के साथ बस हम खेलेंगे। यहाँ ये बन गया मेरा। अभी भी सही से यहाँ पे नहीं आया है, मतलब अभी भी थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ेगा। तो या तो मेश वन या मेश टू, ये दो अल्फ़ा मैप है मेरे को, ये वाला। तो अभी जैसे मेरे को ये डिज़ाइन सही नहीं लग रहा है, तो अभी मैं क्या करूँगा कि इसमें ऑलरेडी प्रीमेड कुछ कुछ एसेट्स आते हैं जिसको कस्टमाइज़ करके आप अपने हिसाब का अल्फ़ा मैप बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा SQUARE, और यहाँ पे कुछ एसेट्स होंगे, जैसे कि मैं ये वाला उठाऊँगा, ये परफेक्ट एसेट है एक डायमंड शेप ओपेसिटी क्रिएट करने के लिए। तो मैं इसे इंपोर्ट करूँगा ओपेसिटी मैप में, इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करूँगा, इसको इन्वर्ट कर दिया और थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करूँगा। तो कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे, स्केल वगैरह अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, रोटेशन कर लेंगे अपने हिसाब से, ताकि जेड एक्सिस पे अच्छे से स्ट्रेट एकदम क्यूब्स क्रिएट हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे हमारा बेस तो रेडी हो गया कि इस तरह का मेरे को एक बैम्बू का चाहिए, तो अब मैक्सिमम थोड़ा सा और देख लेते हैं। हम फिर से अपना वो पुराना अल्फ़ा मैप, पुराना, फिर से हम अपना पुराना सब्सटेंस मटेरियल फाइल को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। अब जैसे कि मेरा यहाँ पे ये वाला काम मेरा कंप्लीट हो गया, सब कुछ अच्छे से बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी सब कुछ प्रॉपरली है। अब यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं दिख रहा है अकॉर्डिंग टू मी, अभी फ़िलहाल के लिए तो कुछ गड़बड़ नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, पैटर्न पे ब्लैक मास्क क्रिएट करेंगे। ब्लैक मास्क डालने के बाद ये पूरा का पूरा जो नीचे वाला लेयर है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, जो हमने अल्फ़ा मैप बनाया था सब गायब हो जाएगा। अब उसे वापस लाने के लिए यहाँ पे फोर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट साइड पे फोर्थ ऑप्शन, और यहाँ से कुछ पार्ट पे हम डाल देंगे अपना ओपेसिटी वाला, जो हमने यहाँ पे अल्फ़ा मैप क्रिएट किया था उस पर ब्लैक मास्क डाला। अब उससे इस पे अप्लाई करने के लिए कुछ कुछ जहाँ जहाँ मेरे को चाहिए वहाँ वहाँ मैं डाल दूँगा, और F3 पे प्रेस करके मैं अपने UV मोड पे जाके अब यहाँ से एडिट करूँगा। ये पूरे एरिया पे मेरे को चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, इस वाले पार्ट पे भी चाहिए मेरे को। अब मैं F2 प्रेस करके अपने नॉर्मल व्यू पे जाकर देखता हूँ कहाँ कहाँ पे आया है। ठीक है, मेरे को इस जगह पे भी चाहिए, यहाँ पे ये कर दिया मैंने, जस्ट ड्रैग करना था मेरे को और कुछ नहीं।
ये किया यहाँ पे, ये कर दिया। तो बस जस्ट ड्रैग करके आप अपना वापस ला सकते हो। तो ये मैंने एक क्रिएट कर दिया। अभी जब मेरे को सब सही लग रहा है तो मैं बाकी के सारे पहले तो 4K मैप है तो मैं सब कुछ देख लेता हूँ सब कुछ सही से आया कि नहीं। तो मैं सब कुछ अब विजिबल कर दूंगा और आप देखते हैं सही लग रहा है कि नहीं। ये मेरा कैरेक्टर जो मैंने पहले बनाया था, इस पे जैसे मेरे को बैम्बू का ये चाहिए था, इस तरह का कुछ लुक, तो ये भी मैंने दे दिया सब्सटेंस पेंटर के थ्रू। मैं लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू जाता, अगर मेश पे काम करता तो मेरे को बहुत लॉन्ग जाना पड़ता। मैं डायरेक्टली अगर इसे टेक्सचर पे अगर मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो मैं लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू क्यों जाऊँ। तो मैंने ये काम यहाँ पे कर दिया और मेरा यहाँ वाला काम भी हो जाएगा। तो मैं एक बार वो भी करके देखता हूँ। अल्फ़ा मैप पे जाके यहाँ पे बस स्क्वायर लिखना है। मैं पेन टैब यूज़ कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे लिख पा रहा हूँ। अगर आपका पेन टैब से नहीं कर रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर नाम से जितने अल्फ़ा मैप्स होंगे मेरे पास सामने शो हो जाएंगे। यहाँ पे मेरी हैंड राइटिंग के लिए माफ़ करना, मेरा हैंड राइटिंग कुछ ऐसे ही चलता है पीसी पे। तो यहाँ पे मैंने इस ओपेसिटी को उठा के इस पे डाल दिया। अब फोर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पूरे पे मैं डाल दूँगा इसे पहले तो, और अपने हिसाब से अब कस्टमाइज़ करना शुरू करूँगा। देखते हैं काम करता है कि नहीं। पहले तो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम, कॉन्ट्रास्ट एकदम शार्प रहेगा हमारा। मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मेरे को अपने लिए कुछ बनाना है तो उसके लिए कैसा रहेगा वो मैं देख रहा हूँ। आप अपने हिसाब से देख सकते हो आपका आर्ट वर्क के लिए आपको कैसा चाहिए। इस पे मैंने ये डाल दिया ट्राई प्रोजेक्शन प्लानर करके। ट्राई प्रोजेक्शन और ऐसे कुछ और स्मार्ट टिप्स के लिए मैं कुछ और वीडियोस के बाद बताऊंगा सब कि उससे कैसे आप यूज़ कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो फ़िलहाल के लिए मेरा रोप भी क्रिएट हो गया। इसमें हाइट डालना रहा तो मैं हाइट डाल दूंगा, वैसे कुछ ज़रूरत तो है नहीं हाइट का यहाँ पे। यूवी प्रोजेक्शन और ट्राई लीनियर प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है, और सब्सटेंस पेंटर के कुछ कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो काम करने में आपको आसानी पड़ेगा, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा सब्सटेंस पेंटर के पार्ट 2 वाले वीडियो में, कि क्या क्या ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो आपको ईजी काम इसका काम आसान कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मेरे को लग रहा है कि ये मेरा जो काम है सही है, तो अब इसको रिजोल्यूशन को हाई करके देखेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो आगे बढ़ेंगे। तो अभी जैसे मेरे को ये डिज़ाइन सही नहीं लग रहा है तो अभी मैं क्या करूँगा कि इसमें ऑलरेडी प्री मेड कुछ कुछ एसेट्स आते हैं जिसको कस्टमाइज़ करके आप अपने हिसाब का अल्फ़ा मैप बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा SQUARE और यहाँ पे कुछ एसेट्स होंगे। जैसे कि मैं ये वाला उठाऊँगा, ये परफेक्ट एसेट है एक डायमंड शेप ओपेसिटी क्रिएट करने के लिए। तो मैं इसे इंपोर्ट करूँगा ओपेसिटी मैप में, इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करूँगा। इसको इन्वर्ट कर दिया और थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करूँगा। तो कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे। स्केल वगैरह अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, रोटेशन कर लेंगे अपने हिसाब से, ताकि जेड एक्सिस पे अच्छे से स्ट्रेट एकदम क्यूब्स क्रिएट हो। अब जैसे हमारा बेस तो रेडी हो गया कि इस तरह का मेरे को एक बैम्बू का चाहिए, तो अब मैक्सिमम थोड़ा सा और देख लेते हैं। हम फिर से अपना वो पुराना अल्फ़ा मैप पुराना फिर से हम अपना पुराना सब्सटेंस मटेरियल फाइल को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। अब जैसे कि मेरा यहाँ पे ये वाला काम मेरा कंप्लीट हो गया, सब कुछ अच्छे से बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं कहीं भी सब कुछ प्रॉपरली है। अब यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं दिख रहा है मेरे को, अकॉर्डिंग टू मी अभी फ़िलहाल के लिए तो कुछ गड़बड़ नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, पैटर्न पे ब्लैक मास्क क्रिएट करेंगे। ब्लैक मास्क डालने के बाद ये पूरा का पूरा जो नीचे वाला लेयर है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। जो हमने अल्फ़ा मैप बनाया था सब गायब हो जाएगा। अब उसे वापस लाने के लिए यहाँ पे फोर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट साइड पे फोर्थ ऑप्शन, यहाँ से कुछ पार्ट पे हम डाल देंगे अपना ओपेसिटी वाला। जो हमने यहाँ पे अल्फ़ा मैप क्रिएट किया था उस पर ब्लैक मास्क डाला। अब उससे इस पे अप्लाई करने के लिए कुछ कुछ जहाँ जहाँ मेरे को चाहिए वहाँ वहाँ मैं डाल दूँगा, और F3 पे प्रेस करके मैं अपने यूवी मोड पे जाके
अब यहाँ से एडिट करूँगा। ये पूरे एरिया पे मेरे को चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, इस वाले पार्ट पे भी चाहिए मेरे को। अब मैं F2 प्रेस करके अपने नॉर्मल व्यू पे जाकर देखता हूँ कहाँ कहाँ पे आया है। मेरे को इस जगह पे भी चाहिए, यहाँ पे। ये कर दिया मैंने, जस्ट ड्रैग करना था मेरे को और कुछ नहीं। ये किया यहाँ पे, ये कर दिया, तो बस जस्ट ड्रैग करके आप अपना वापस ला सकते हो। तो ये मैंने एक क्रिएट कर दिया। अभी जब मेरे को सब सही लग रहा है तो मैं बाकी के सारे पहले तो 4K मैप है तो मैं सब कुछ देख लेता हूँ सब कुछ सही से आया कि नहीं। तो मैं सब कुछ अब विजिबल कर दूँ और अब देखते हैं सही लग रहा है कि नहीं। ये मेरा कैरेक्टर जो मैंने पहले बनाया था, और इस पे जैसे मेरे को बैम्बू का ये चाहिए था, इस तरह का कुछ लुक, तो ये भी मैंने दे दिया। सब्सटेंस पेंटर के थ्रू मैं लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू जाता। अगर मेश पे काम करता तो मेरे को बहुत लॉन्ग जाना पड़ता। मैं डायरेक्टली अगर इसे टेक्सचर पे अगर मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो मैं लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू क्यों जाऊँ। तो मैंने ये काम यहाँ पे कर दिया। अब सेम मेरे को इसका मैं एक मटेरियल क्रिएट करके मैं इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और मेरा यहाँ वाला काम भी हो जाएगा। तो मैं एक बार वो भी करके देखता हूँ। यहाँ पे क्रिएट स्मार्ट मटेरियल होता है, अल्फ़ा मैप पे जाके यहाँ पे बस स्क्वायर लिखना है। मैं पेन टाइप यूज़ कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे लिख पा रहा हूँ। अगर आपका पेन टाइप से नहीं कर रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर नाम से जितने अल्फ़ा मैप्स होंगे मेरे पास सामने शो हो जाएंगे यहाँ पे। मेरी हैंड राइटिंग के लिए माफ़ करना, मेरा हैंड राइटिंग कुछ ऐसे ही चलता है पीसी पे। तो यहाँ पे मैंने इस ओपेसिटी को उठा के इस पे डाल दिया। अब फोर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पूरे पे मैं डाल दूँगा इसे पहले तो, और अपने हिसाब से अब कस्टमाइज़ करना शुरू करूँगा। देखते हैं काम करता है कि नहीं। पहले तो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम, कॉन्ट्रास्ट एकदम शार्प रहेगा हमारा। मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मेरे को अपने लिए कुछ बनाना है तो उसके लिए कैसा रहेगा वो मैं देख रहा हूँ। आप अपने हिसाब से देख सकते हो आपका आर्ट वर्क के लिए आपको कैसा चाहिए। इस पे मैंने ये डाल दिया, ट्राई प्रोजेक्शन प्लानर करके। ट्राई प्रोजेक्शन और ऐसे कुछ और स्मार्ट टिप्स के लिए मैं कुछ और वीडियोस के बाद बताऊंगा सब कि उससे कैसे आप यूज़ कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो फ़िलहाल के लिए मेरा रोप भी क्रिएट हो गया। इसमें हाइट डालना रहा तो मैं हाइट डाल दूंगा, वैसे कुछ ज़रूरत तो है नहीं हाइट का यहाँ पे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, कुछ नए सॉल्यूशंस लेके मिलते हैं।